एडवांस में हैप्पी होली। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आई हूँ आप लोगों के साथ होली टिप्स के बारे में बात करने के लिए। सो गाइस, 2 साल हो गए हम लोग तरस रहे हैं कि होली खेले खेले खेले, लेकिन बीमारी के वजह से हम लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। जो भी खेल रहे थे आपस में, तो शायद इस साल हम सब बहुत ज्यादा इंतजार में है कि हम होली खेलेंगे और बढ़िया से मस्ती करेंगे। लेकिन आज का ये वीडियो होली टिप्स के बारे में आपको मिलने वाली है कि होली खेलने से पहले हम क्या क्या तैयारी करें और होली के बाद हमें क्या क्या करना चाहिए। इसके बीच में मैं एक बात बोल के रखती हूँ कि इस बार मैं अपनी होली मनाऊंगी कहीं दूर, महाराष्ट्र के नांदेड़ में। 18 तारीख होली के दिन मैं वहां पे रुक रही हूँ। मेरा मन है कि वहां पे सब कैसे होली खेलते हैं उसको देखना, अगर पॉसिबल हुआ तो लाइव भी करेंगे और वीडियो भी बनाना। और ये सब कुछ आपको देखने को मिलेगी मेरी दूसरी चैनल जो कि ट्रैवल से रिलेटेड है, श्री पैशन, उस चैनल में। तो चलिए बात करते हैं होली टिप्स के बारे में। प्री होली टिप्स मतलब मस्ती लेने के लिए हमें क्या करना चाहिए। पहले बात आती है कि कॉटन के कपड़े पहनने चाहिए। सभी को पता है, फिर भी दोहरा रही हूँ। मेन जो बात है कि हमें स्किन केयर और हेयर केयर कैसे करने चाहिए। देखिए, स्किन का प्रेप जो हम लोग बोलते हैं कि प्रिपरेशन ऑफ स्किन, वो एक दिन में तो पॉसिबल नहीं है। जो मेंटेन करते हैं पूरा साल, उनके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर जो मेंटेन नहीं कर पाते हैं किसी भी वजह से, उनको थोड़ा और ज्यादा ध्यान देना चाहिए। क्या करेंगे? होली खेलने से पहले जिन जिन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, उनमें से पहला आता है स्किन को हम लोग क्या कर सकते हैं। जिनके स्किन पे ऑयल सूट होती है वो स्किन पे ऑयल लगा लीजिए, क्योंकि ऑयल का सब्स्टिट्यूट आपको कुछ नहीं मिलेगा। चाहे मिनरल ऑयल हो, चाहे ऑलिव ऑयल हो, चाहे बॉडी ऑयल हो, जो भी आपको सूट करे उसको लगाना चाहिए। हेयर चंपी करना चाहिए, मतलब पूरे ऑयल से एकदम बढ़िया से मसाज करके हेयर को नरिश करके रखना चाहिए। नेल पेंट्स भी लगाने चाहिए। तो कैसे करेंगे ये सब, एक एक करके आते हैं। अगर हमें अपने स्किन पे ऑयल लगाना है तो ऑयल लगाने के टाइम हम ध्यान रखेंगे कि कोई भी पोर्शन ना छूटे। जिनकी स्किन डिहाइड्रेटेड है उनको खास करके ये ध्यान रखना है कि नाक के किनारे, कान के पिछवाड़े हिस्से, आंखों के चारों तरफ और होंठ के चारों तरफ, खास करके कॉर्नर ऑफ द लिप्स, इन सभी जगह में बराबर से ऑयल लगने चाहिए। आप ऑलिव ऑयल लगा सकते हो या बॉडी ऑयल लगा सकते हो या क्रीम भी लगा सकते हो, लेकिन ध्यान से एक बात का रखना है कि आप जेल नहीं लगाओगे। जेल अगर आपको लगाना है स्किन पे तो उसके बाद आपको ऑयल या क्रीम का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो लगाना कैसे है? हमेशा फेस में हम लोग जैसे भी मूवमेंट करते हैं वो आउटवर्ड एंड अपवर्ड होती है। नाक से बाहर की तरफ, फोरहेड में ऊपर की तरफ, फेस से बाहर की तरफ। और ऐसा हम लोग क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे फेस के मसल्स जो हैं वो ऐसे करके बने हुए हैं। तो हम ऐसे ऑयल्स लगाना कंप्लीट करेंगे। बिल्कुल इसी तरह ऑयल हम अपने हाथ में भी लगाएंगे, पूरे बॉडी में, खास करके उंगलियों के गैप में जो हम ध्यान नहीं देते हैं, इन गैप्स में लगाएंगे। पैर का ध्यान हम लोग नहीं रखते हैं, तो याद करके पैर पर भी आपको ऑयल लगाना है। थर्ड टिप अब क्या करेंगे?
आपके बालों को चम्पी करेंगे। लेकिन इसमें एक बात का जरूर याद रखेंगे कि चम्पी करने के टाइम हम लोग एक कटोरी में ऑयल लेके पहले ऐसे सेक्शंस लेंगे, उसमें ऑयल डैप करेंगे, देन उसको एमल्सिफाई करेंगे। मैंने इसमें ऑयल ले लिया, कॉटन है, इसको डैप करते हैं और ऐसे सेक्शन निकला और हम इसमें डैप करते हुए पूरे बालों पे लगाएंगे। पहले स्कैल्प को डैप करना है, देन पूरे बाल पे ऑयल लगाना है। तो मेरी ऑयल लगानी कंप्लीट, मतलब चम्पी। ओके, फेस में मैंने पहले से ऑयल लगा लिया है। अब फेस में ऑयल लगाने के टाइम हम कान के पीछे का ध्यान रखेंगे, होंठ पर भी लगाएंगे। अब सवाल ये उठता है कि ये काम हम कब करें। इसको कम से कम 2 घंटा पहले करना है और उसके बाद जब हम बिल्कुल निकलने के लिए तैयार हैं, उस समय हमें क्या करना है? उस समय हमें याद से लिप बाम लगाना है। चाहे आप पेट्रोलियम जेली का यूज करो, चाहे दूसरा कोई लिप बाम, तो उस लिप बाम को आपको अपने होठों पे अप्लाई करना है। फेस हो गया, हेयर हो गए, लिप्स हो गए। अब बारी आती है अपने नाखूनों की। तो जिनके मेरे जैसे हैं नाखून के हालत, मतलब छोटे छोटे, वो तो ऊपर से आप बेस पेंट लगाओगे, उसके ऊपर कोई भी डार्क कलर की लगा लोगे एंड देन उसके ऊपर टॉप कोट भी लगा सकते हैं। और जिनके नाखून बड़े हैं, लंबे हैं, वो अंदर की तरफ से भी नेल पेंट लगाओगे। और मेरे जैसे छोटे छोटे जो इनके नाखून हैं, हम लोग क्या करेंगे? हम लोग अलग से जो क्यूटिकल पोर्शन है उसके चारों तरफ पेट्रोलियम जेली लगाएंगे और अंदर की तरफ भी लगाएंगे, ताकि नाखून पे हमारे कोई भी कलर्स ना पकड़े। और बिल्कुल यही काम हमें अपने पैरों के साथ भी करनी है। नेक्स्ट टिप, हम लोग थ्रेडिंग, वैक्सिंग या क्लीन अप ऐसे कोई भी सर्विसेज हो, होली से बिल्कुल पहले पहले नहीं लेना है, क्योंकि होली के बाद हमें डेड सेल्स रिमूव करने की जरूरत पड़ेगी। इसलिए जो भी आपको करवाना है, फेस पे वैक्सिंग, थ्रेडिंग, आईब्रोज, हैंड वैक्सिंग, जो भी आपको करानी है वो सब होली के बाद कराना है। नेक्स्ट टिप क्या है? मेरे जैसे जो भी चश्मिश है वो क्या करेंगे? एक बात का जरूर से ध्यान रखें कि हमारे पास, सबके पास मोर और लेस एक अच्छी वाली फ्रेमिंग होती है चश्मे की और एक रेगुलर यूज की। तो जो हमारे अच्छे वाले होते हैं उसको पहन के हमें होली खेलने नहीं जाना है। खास करके ये फ्रेमिंग ऐसी होती है कि अगर गुलाल में थोड़ी सी भी पिगमेंट्स वगैरह हो तो ये फ्रेम हमारी खराब हो जाएगी। बेसिकली हम रेगुलर वाला को पहन के जाएंगे। हाँ, जो लोग गॉगल्स यूज कर सकते हैं वो आंखों को सेव करने के लिए गॉगल्स पहन सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी यही सिस्टम है, क्योंकि मेटल फ्रेम सबके पास नहीं है। तो जो भी फाइबर फ्रेम्स हैं उनको पहन के आप तो जाओगे, पर इसमें भी अगर कलर्स लगती हैं तो पकड़ने की चांसेस है। तो चश्मे को भी आपको ऑयलिंग करना है। याद से, चाहे आप ऑयल लगाओ, चाहे इसके ऊपर आप पेट्रोलियम जेली लगाओ, पर कुछ तो लगा के निकलना, नहीं तो बाद में कम से कम मुझे नहीं बोलना कि आपने बताया नहीं। और खास बात यह है कि हम मान लो जेली वगैरह लगा के निकले, उसके बावजूद चश्मे पहन के इसलिए हम लोग निकल रहे हैं कि देखने की जो है बात वो तो है ही, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारे दोस्त यार जो भी है उनको तो हमारे साथ होली खेलना ही है और वो आएंगे आपको कलर लगाने। तो उस समय चश्मा पहने हुए हालत में आप होली नहीं खेलना। बड़े प्यार से अपने चश्मे को निकालना,
साइड, हाथ में पकड़ के साइड में रखना, या पॉकेट हो तो पॉकेट में रख देना, और अपने आंख को बंद करके अपने मुंह को बढ़ा देना कि आओ भाई लगाओ गुलाल, हमें भी होली खेलनी है। ओके, सो देखो हालत। तो ऐसे होली खेलेंगे तो कम से कम आंख के अंदर गुलाल जाने के चांसेस नहीं रहेंगे। और अब बारी है कि रंग तो लग गए, अब इसको निकाले कैसे, क्योंकि हमने पहले से ही स्किन को प्रेप करके रखा हुआ है, हेयर को प्रेप करके रखा हुआ है, तो रंग लेकिन हमारे आसानी से निकल जाएंगे। फेस से निकलने की बारी है। क्या करेंगे, रुई और ऑयल, कोई भी ऑयल आप ले सकते हो, चाहे ये बॉडी ऑयल हो चाहे कोकोनट ऑयल हो, कुछ भी लो। डैप करो कॉटन को और बड़े प्यार से स्किन को क्लीन करो। मोरलेस 95% नहीं 90% तक निकल चुका है। इसका मेन रीजन ये है कि मैंने पहले स्किन को प्रेप करके रखा हुआ था। अब आगे हम क्या करेंगे, ऑयल से तो हम लोगों ने निकाल लिया, अभी हम लोग बढ़िया से फेस वॉश करेंगे। खैर आज जो मैंने होली खेली तो उसमें मेरे हेयर्स या स्कैल्प उतने खराब नहीं हुए हैं, पर अगर आप लोगों के साथ ऐसा होता है कि स्कैल्प तक गुलाल लग चुका है या कलर्स पकड़ चुके हैं, तो ध्यान से लेकिन स्कैल्प को भी पॉलिशिंग कर सकते हो। घर में पॉसिबल है पर उतने अच्छे से शायद नहीं होगा, तो होली के दिन के लिए आप लोग नॉर्मली शैम्पू करेंगे बढ़िया से 2-2 बार, देन कंडीशनर भी यूज करेंगे। और मेरा सजेशन है कि आप बाद में जाके किसी के सहारे अपने फेस को क्लीन कीजिए और स्कैल्प को भी पीलिंग करवाइए, ताकि स्कैल्प में गुलाल के रेसिड्यूज ना रहे। तो इंतजार कीजिए मेरे लिए। आई विल बी बैक विदिन 5 मिनट्स। आ गई शैम्पू करके, लेकिन जाने से पहले मैं एक बात बताना भूल गई कि कभी भी आप लोग कोई भी ब्रांड का शैम्पू यूज करो, लेकिन डायरेक्ट नहीं करना। कोई भी कटोरी या कप लेना है और उसमें शैम्पू और पानी लगभग बराबर हिस्से में मिक्स करना है, करके डाइल्यूट करना है। हाँ, कोई शैम्पूज आती है मार्केट में जो थोड़ी सी पतली होती है, तो उसमें आपको करना क्या है, जितना शैम्पू लेना है उसका आधा पानी उसमें मिक्स करना है और देन शैम्पू पे जाना है। ओके, अब फेस मैंने क्लीन कर लिया, शैम्पू मैंने कर लिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, फेस को और भी अच्छा करने के लिए हम लोग होममेड एक स्क्रब बना सकते हैं। उसके लिए चाहिए हमें कॉफी, थोड़ी सी चीनी यानी कि शक्कर, और स्किन का मॉइस्चर लेवल बरकरार रखने के लिए चाहिए हनी। चाहे स्किन ऑयली हो चाहे ड्राई हो, हनी हम लोग सब कुछ में यूज कर सकते हैं। इन तीनों को बढ़िया से आपको ब्लेंड करना है। चीनी के दाने अगर मोटे हैं तो थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा ताकि वो थोड़ा सा मेल्ट हो जाए, और अगर आपने चीनी को थोड़ा सा क्रश कर लिया तो फटाफट आपकी स्क्रब बन जाए। देन आपको स्क्रब फेस पर लगाना है और हल्के हाथों से आपको मसाज करना है, ताकि डेड सेल्स, कलर जो भी स्किन पे लगे हुए हैं वो सब निकल जाए। स्क्रब कंप्लीट, फेस वॉश हो गया है। अब बारी है हेयर को ठीक करने की। आजकल तो सभी अपने घर पर हेयर मास्क वगैरह खरीद लेते हैं, लेकिन ध्यान रखिए डब्बे के अंदर से जब आप मास्क को निकालेंगे तो
आपके हाथ में पानी नहीं होना चाहिए, या तो जो भी आप स्पून या स्पैचुला यूज करेंगे वो भी बिल्कुल सूखी होनी चाहिए, तो आपकी प्रोडक्ट बहुत दिन तक अच्छी रहेगी। डब्बे से स्पा क्रीम निकाल के लेंगे। ऐसा नहीं कि बालों पे लगाना है, बाल गीले हैं तो आप डायरेक्ट अपने डब्बे से ही निकाल कर लगाएं। कोई भी कटोरी में निकाल लीजिए और उसके बाद अपने हाथ से हमें लगाना है एज अ मास्क। छोटे छोटे सेक्शन लेने हैं, जिनके बाल बड़े हैं वो अपने हिसाब से लगा सकते हैं। पार्टिंग ऐसे करना है, इसको लगाना है और हल्के हाथों से हेयर पर लगा देना है। मेरे पास तो बहुत लंबे लंबे बाल हैं, इसलिए बहुत जल्दी लग जाएंगे। कुछ भी बोलिए, खुद से लगा तो लेंगे, पर पार्लर में जाके स्पा कराने का जो मजा है, जो रिलैक्सेशन हमें मिलती है, वो लेकिन घर पर नहीं हो सकती। हाँ, अगर आपके घर पे आपके पार्टनर है और वो आपको ये सर्विस दे रहे हैं तो बात कुछ अलग है। चलो, लगाना कंप्लीट। अपने हिसाब से हल्के से मसाज कर लेंगे और इंतजार करेंगे करीब 20 मिनट तक। 20 मिनट हो गए हैं और अब मैं जा रही हूँ वॉश करने, और आप लोगों से शेयर नहीं करूंगी, तो फिर से इंतजार कीजिए। मैं बिल्कुल फ्रेश होके आऊंगी और थोड़ा सा सज धज के बिल्कुल रेडी। होली भी खेल ली, थोड़ा सा ब्यूटिफिकेशन भी कर ली, और अभी मैं बिल्कुल रेडी हूँ, फ्रेश भी हूँ। हाँ, एक बात जरूर मैं आप लोगों के साथ शेयर करना भूल गई थी। अगर आप लोगों को ऐसा लगे कि हमें ऑयल लगाने के बाद भी एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन चाहिए, तो आप सनस्क्रीन लगा सकते हो। वैसे मैं सजेस्ट नहीं करती हूँ, इसलिए कि कोई भी सनस्क्रीन वॉशेबल होती है, या तो पसीने से वो निकल जाएगी या तो पानी से वो निकल जाएगी। लेकिन ये सब कुछ करने के बाद डेली केयर में आपको सनस्क्रीन ऐड करना है। तो ये था इस साल के लिए मैं आप लोगों के होली खेलने से पहले और होली के बाद वाली टिप्स। और चलिए एंजॉय करते हैं साथ में होली खेलना। मैं फिर से दोहराती हूँ, इस बार होली में मैं रहूंगी नांदेड़ में गुरु गोविंद सिंह के तट पर, और कोशिश करूंगी कि वहां से लाइव हो सकूं। तो अगर आप लोगों को मन हुआ तो आप मेरे ट्रैवल वाला चैनल जो है श्रीज पैशन, उसमें मेरे साथ जुड़ सकते हैं। तब तक के लिए हैप्पी होली टू यू ऑल। बाय बाय।